रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रसाप ने इनके फाटतंग। अब चीन की धोखे की कहानी सुनिए। चीन ने रूस को किस तरीके से धोखा दिया कि 60 किलोमीटर की जो ये लंबी सेना देख रहे हैं, ये 60 किलोमीटर की रूस की लंबी सेना शिकार बन गई चीन के धोखे का। अब तक कीव कब्जे में आ चुका होता और यूक्रेन में जंग बंद हो चुका होता, लेकिन चीन के धोखे ने रूस के इस बड़े से काफिले को रोक दिया है और अब रूस पछता रहा है चीन के इस धोखे से। सैन्य तौर पर चीन का धोखा मिला है रूस को। जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये पूरा कारवां रुक चुका है या बहुत ही धीमी तरीके से बढ़ रहा है। रूस के प्लान को चीन ने कैसे फेल कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की सपोर्ट में कौन आया। रूस की सपोर्ट में अमेरिका के ही बड़े दिग्गज एलन मस्क आए हैं। वैसे तो ये राष्ट्रीयता के नाम पर अमेरिकन भी है, कैनेडियन भी है और साउथ अफ्रीकन भी है, लेकिन रूस के सपोर्ट में ये क्यों आए और अपनी ही सरकार से पंगे ले लिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और स्टारलिंक इंटरनेट कंपनी के मालिक एलन मस्क ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे 10 दिनों से जारी इस जंग में बड़ा ऐलान कर दिया है। मस्क ने जो ऐलान किया है वो अमेरिका के कान खड़े जरूर कर देगा। मस्क का कहना है कि उसकी कंपनी के ऊपर, जो स्टारलिंक कंपनी है, उसके ऊपर कुछ सरकारें दबाव बना रही है और ये कह रही है कि रूस के जितने न्यूज संगठन हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक कर दो, क्योंकि रूसी न्यूज संगठन प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है तो आप जानिए। यूक्रेन को स्टारलिंक की सेवाएं दे रहा है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि इस पर ऐसे खबरें या आर्टिकल भी आ रहे हैं जो रूस के सपोर्ट में है और यूक्रेन के खिलाफ है। ऐसे में जो इस यूक्रेन के साथ खड़े हैं वो दबाव बना रहे हैं एलन मस्क के ऊपर कि जितने रूसी संवाद वाले वेबसाइट हैं या आर्टिकल हैं उनको आप डिलीट कर दो, उनको आप नहीं रखो, उनको बैन कर दो। पर इस पर एलन मस्क ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कौन प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा है, सब तो वही कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कर रहे हैं। हमें तो घृणा आ रही है ये बोलने में कि जब तेल और गैस का दाम बढ़ रहा है तो ओपेक प्लस देश क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं तेल और गैस का उत्पादन तुरंत बढ़ा दे रहे हैं ताकि अभी जो सिचुएशन है उसको संभाला जा सके। क्या सब अपने अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं? मैं तब तक ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं लोगों को बोलने देने की आजादी पर विश्वास करता हूँ। मैं तब तक ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जब तक कि बंदूक की नोक पर मुझसे ये कराया न जाए। मैं स्वतंत्र विचार रखने के पक्षधर हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो उसके लिए एलन मस्क का ये बहुत बड़ा समर्थन माना जा रहा है। जब अमेरिकी कंपनियां रूसी न्यूज एजेंसियों को ब्लॉक कर रही हैं ताकि रूस की बात दुनिया तक न पहुंचे। इन दोनों रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक इंटरव्यू काफी चर्चा में है जिसमें वो बोल रहे हैं कि नाटो तो हमारे सीमा तक आ गया, लेकिन क्या हम लोग गए थे अमेरिका के किसी भी बॉर्डर वाले इलाके में जाकर? क्या हमने मिसाइलें तैनात कर दी? क्या हमने बम फोड़ दिए? क्यों फिर वो हमारे दरवाजे पर आ रहा है? आप इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि पुतिन बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में कई ऐसे हैं जो अमेरिकन हैं लेकिन उनको पुतिन की बातें ज्यादा सही लग रही है। यहाँ जो सब कुछ हो रहा है इसके अलग एक बड़ा कांड कर दिया है चीन ने, और चीन ने जो कांड किया है उससे आंखें खुल गई हैं पूरी दुनिया भर की। हाल ही में एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी और ये तस्वीर थी 60 किलोमीटर रूसी सेना की काफिले की। ये इतनी बड़ी सेना का काफिला जा रहा था यूक्रेन की तरफ और यही माना जा रहा था कि बहुत जल्द ये पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अभी क्या हालात, 2-3 दिन तो बीत चुके हैं, फिर ये काफिला कहाँ खड़ा है और काफिला क्यों नहीं पहुँचा है यूक्रेन तक। आपको बता दें इन काफिलों में बड़े बड़े अक्षरों में जेड मिशन का नाम लिखा हुआ था और 60 किलोमीटर लंबी इस काफिला को देखकर ही दुनिया सकते में थी कि अब तो बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। काफिला अभी भी 20 मील दूर है कीव से। को
बता दें, इसी तरह के काफिले का इस्तेमाल चेचन युद्ध के समय रूस ने किया था, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और बहुत ही तेजी से ये काफिला अपनी जगह पर पहुंच गया था। चेचन युद्ध में रणनीति भी रूस की कामयाब हो गई थी। दरअसल रूस ने जिस तरीके से चेचन युद्ध में पूरे चेचन इलाके को पहले घेराबंदी कर दी अपने बड़े काफिले से, अपने बड़े हथियारों से, उसके बाद युद्ध की लड़ाई लड़ी, कुछ ऐसा ही था कीव के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी रूस का प्लान। लेकिन रूस को क्या पता था कि यहाँ बड़ा वाला धोखा मिल जाएगा चीन की तरफ से। ये वही काफिला है, इसके अधिकांश जो व्हीकल्स हैं उसी काफिले के हैं जो चेचन युद्ध में भी इस्तेमाल किए गए थे। अभी ये काफी धीरे धीरे चल रहे हैं। इसे देखकर अब एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ये जिस रफ्तार में चल रहा है इसे कीव तक पहुंचने में वक्त लगेगा और नहीं तो इन्हें दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। और इस काफिले में आपको बता दें, जहां टैंक वगैरह हैं तो वहीं पेंसिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर कई बड़े बड़े हथियार भी हैं। अब चीन और रूस में कई चीजों को लेकर गहरी दोस्ती भी मानी जाती है और व्यापार भी दोनों के बीच में होता है। ऐसे में डिफेंस सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जहां चीन और रूस के बीच लंबा व्यापार चलता है। पर अभी ये देखे जा रहे हैं कि रूसी टैंक और रूसी पेंसिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ले जाने वाले ट्रकों का हाल बुरा है। और खासकर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम आ रही है इनके टायर्स में। ये टायर्स जगह जगह पे धोखा दे रहे हैं और इस धोखे की वजह से ये खराब हो जा रहे हैं। इनको ठीक करने में ही बहुत वक्त लग रहा है। ये जो मडी इलाका है, जो कीचड़ वाला इलाका है यूक्रेन का, वहाँ पे फंस जा रहे हैं और फिर की मरम्मत करने में ही काफी लंबा वक्त लग रहा है। अब ये सब हुआ कैसे है तो आपको बता दें, रूस ने अपने ज्यादातर आर्म्ड व्हीकल के जो टायर्स वगैरह हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था चीन को, और चीन ने क्या किया, चोरी वाली रणनीति अपनाई। दरअसल XZL नाम की कंपनी बहुत ही बेहतरीन टायर खास करके मिलिट्री के लिए बनाती है, उसकी कॉपी कर ली और इसी कॉपी को रूस के इन वाहनों में लगा दिया। ये वाहन जब चेचन में इस्तेमाल हुए तो कई इलाका था जो सूखा इलाका था, जहां इस तरीके के वातावरण कीचड़ वाले नहीं मिले, वहां ये बहुत आसानी से काम कर गए। लेकिन यहाँ पर ये अब धोखा दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि काफी समय से ये पड़े रहे हैं व्हीकल्स, जिसकी वजह से ये जो चीप क्वालिटी के टायर लगाया है मिलिट्री व्हीकल्स में, ये पड़े पड़े खराब हो चुके हैं और ये सड़े हुए टायर जब आगे चल रहे हैं तो अचानक से खराब हो जा रहे हैं। इनकी मरम्मत में ही वक्त लग जा रहा है। यही वजह है कि ये काफिला बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ये काफिला रुक गया है। वैसे चीन के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसे समय में चीन के टायरों का धोखा रूस बिल्कुल नहीं भूलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, एलन मस्क सही कह रहे हैं? आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी तो होनी ही चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।